Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 4 श्लोक संख्या 2। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, हम इसे याद भी कर सकते हैं, जिसमें भगवान ने कल हमें बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपना भगवत ज्ञान या दिव्य ज्ञान सूर्य अर्थात विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया और मनु से होते हुए इक्ष्वाकु के वंश में यह ज्ञान प्रसारित हुआ। आज हम आगे देख रहे हैं श्लोक नंबर 2 में, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भगवत ज्ञान प्राप्त करने के हेतु से गुरु शिष्य परंपरा में आना अनिवार्य है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकालिने महता योगो नष्ट परंतपः। अर्थ, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ पर हम श्लोक के अर्थ में ही समझ पाते हैं कि यह जो ज्ञान है, इस प्रकार का परम विज्ञान, इसे विज्ञान कहा गया है, इसे मात्र ज्ञान नहीं कहा गया है। भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसे क्यों इस प्रकार से कहा जा रहा है, इस बात को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ज्ञान और विज्ञान में क्या भेद है। ज्ञान और विज्ञान में भेद ये है कि ज्ञान मात्र हमें समझने के लिए होता है या जानने के लिए होता है, और विज्ञान हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी मिलता है। हम उसे यथारूप अपने जीवन में एज इट इज लेकर के अप्लाई करते हुए अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर मोड़ पाते हैं, एक जीवन को उच्च चेतना की ओर अग्रसर कर पाते हैं। तो इसलिए इसे विज्ञान कहा गया है, साधारण से ज्ञान नहीं कहा गया है। यह प्रकार का परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। देखिए, गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु स्वीकृत नहीं करते हैं, तब तक के लिए उस व्यक्ति को ये जो ज्ञान है, ये पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है। क्यों? इसका कारण क्या है, इसके पीछे हम कारण समझते हैं। भगवत गीता का यह जो विज्ञान है या भागवत का जो विज्ञान है, इसे गुरु केवल हमें सुनाते नहीं है। जैसे मैं आज आपको शास्त्र से पढ़ के सुना रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो हमारे गुरु होते हैं, हमें ये पूरा विज्ञान हमारे हृदय में किस प्रकार से स्फुरित हो सके, उसके बारे में शिक्षाएं देते हैं। गुरु से हमारा जो संबंध है वो नित्य है, जन्म जन्म का है, और वही जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसलिए जो गुरु परंपरा का जो सदियों से चला आ रहा है, इसमें रहते हुए ही व्यक्ति को भगवान से मिलने वाला ये जो ज्ञान है, ये वास्तविक स्वरूप में प्राप्त हो पाता है। जो व्यक्ति गुरु परंपरा में नहीं आता है, परंतु किसी प्रकार से ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करता है, जैसे एकलव्य ने किया, उस व्यक्ति को कभी भी वो जो शिक्षा है वो फलीभूत नहीं होती। ये बात समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और गुरु परंपरा कैसे होनी चाहिए? गुरु परंपरा वैसे होनी चाहिए जो स्वयं श्री भगवान से चालू होती हो और जीव मानुष पर आकर के जीव मानुष का भला करती हो। जो ऐसी गुरु परंपरा है
जो ऐसी एक गुरु परंपरा है जिसका स्रोत भगवान नहीं है, एक ऐसी गुरु परंपरा जिसको चालू करने वाला या जिसमें ज्ञान को सबसे प्रथम प्रकार से सबको बताने वाला स्वयं भगवान नहीं है, अपितु कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसी गुरु परंपरा भी अर्थहीन कही गई है। ऐसी गुरु परंपरा को परंपरा नहीं माना गया है, क्योंकि सबसे पहले जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है वो स्वयं भगवान ही है, क्योंकि भगवान से बढ़कर के और कौन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी एक फलाने स्वामी को नारायण मान लेते हैं या उन्हें भगवान का अवतार मान लेते हैं, और इस प्रकार से रहते हुए, इस प्रकार से उन्हीं को सर्वस्व मानते हुए पूजा करने लगते हैं। इन्हीं की श्रृंखला में जब व्यक्ति आकर के प्रैक्टिस करता है, अपनी चेतना को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वर्षों वर्षों तक के लिए इस प्रोसेस में लगे हुए होते भी उसके ऊपर असर कुछ नहीं होता है। जो अंत में भगवान का प्रेम हमें प्राप्त करना होता है और भगवान के धाम जाने की हमारी जिस प्रकार से इच्छाएं होती हैं, वह ये सारी बातें बता भी नहीं पाते हैं और फॉलो भी नहीं कर पाते, क्योंकि खुद ही को नहीं पता होता है। परंतु जैसा कि कल शाम के सेशन में हमने प्रेजेंटेशन से समझा कि व्यक्ति को किस प्रकार से भगवान के धाम की ओर जाने के लिए उत्कंठित होना चाहिए और कैसे जा सकता है, इसका संपूर्ण ज्ञान हमें श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में पहले से ही प्रकट करके दिया है। हम यहीं से ही समझ सकते हैं कि कैसे ये जो गुरु परंपरा है और प्रभुपाद जी का जो शास्त्र है कितना प्रामाणिक है, और यदि हम इसको पूरी तरीके से अपनाते हैं अपने हृदय में, अपने मन से, तो आपकी हमारे किसी भी व्यक्ति के भगवत धाम जाने की या भगवान का प्रेम पाने की जो इच्छा है या जो प्रयास है, उसमें ना तो कोई कमी रहेगी और ना ही कहीं पे कोई आशंका रह जाती है कि कहीं ये हो पाएगा भी या नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी की एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, जिसमें हमें ये ज्ञान भगवान से होते हुए हमारे पास में पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से हम जब भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हम भगवान को सीधे सीधे अप्रोच नहीं करते, सीधे सीधे हम भगवान के पास में नहीं जा सकते हैं। भगवान के पास में जाने के लिए भी हमें रिकमेंडेशन लगाना आवश्यक है। रिकमेंडेशन किस प्रकार का? रिकमेंडेशन का अर्थ यह है कि आप प्रेयर्स भी अपने गुरु से करते हैं, गुरु परंपरा से होते हुए आपकी प्रेयर्स भगवान तक जाती हैं और भगवान फिर उसका रिजल्ट देते हुए, उसका आशीर्वाद देते हुए फिर गुरु परंपरा से ही आपके पास में सारा आशीष भेजते हैं। इसलिए जब हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, तब उस समय के लिए हम थाली तो भगवान के सामने रखते हैं, परंतु मंत्र भगवान के नहीं पढ़ते हैं। पहले हम मंत्र गुरु के पढ़ते हैं। गुरु के मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं 3 बार। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र मैं रोज सुबह के मंगलाचरण में दोहराता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वो याद हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो कृपया इसे याद अवश्य करें। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, इसे हम 3 बार दोहराते हैं। प्रभुपाद जी से अनुरोध करने के बाद में कि प्रभुपाद जी को हम बताते हैं कि हम थाली लेकर के आए हैं, आप कृपया इसे भगवान के भोग के लिए अपने पास में लीजिए और आप आगे का प्रोसेस प्लीज कीजिए। उसके बाद में हम अनुरोध करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से कि वह इस भोग की थाली को स्वीकार करते हुए भगवान के पास में फॉरवर्ड करें। चैतन्य महाप्रभु, देखिए गुरु क्या करते हैं, जब आप भगवान के सामने भोग लगाते हैं, थाली रखते हैं, तो उसमें कई बार कमियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ अशुद्धता होती हैं। तो गुरु अपनी शक्ति से उस सारी अशुद्धता और उस कमियों को खत्म करते हैं और उसे पूरी तरीके से शुद्ध करके भगवान के पाने योग्य बना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। वह प्रभुपाद जी भी स्वयं से नहीं देते हैं। जब प्रभुपाद जी भोग लगाते थे तब वे अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये इस भोग को पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी को देते हैं,
इस प्रकार से श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते जो थाली है, जो भोग का नैवेद्य है, वो चैतन्य महाप्रभु के पास में जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। इस श्लोक का अर्थ क्या है? नमो महावदान्याय। वदान्याय का अर्थ है कि वो जो दानियों में सबसे श्रेष्ठ है, जिसका हृदय इतना बड़ा है कि वो सब कुछ दान करने के लिए आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। कल हमने जाना कि गोलोक की क्या पोजीशन है। गोलोक के अंदर सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो वो है प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु उसी गोलोक के पूरे धन को, उस पूरे प्रेम को लेकर के इस धरा पर आए हैं और हरिनाम संकीर्तन के रूप में सबके पास में बांट देते हैं। इसलिए वे महावदान्याय कहलाते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वे जो कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, अर्थात ये जो पर्सनालिटी है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं कृष्ण है और इन्हीं ने ही अभी स्वरूप कौन सा धारण किया है? कृष्ण चैतन्य का, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का। नामिने गौरत्विषे नमः, कि मैं उस कृष्ण को या उस कृष्ण चैतन्य को प्रणाम करता हूं जिसने इस समय के लिए गौर वर्ण धारण किया हुआ है। कृष्ण स्वयं काले वर्ण में आते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण में आते हैं। इस प्रकार से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध करते हैं कि आपकी नैवेद्य की थाली भगवान को दीजिए, और भगवान को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी फिर भगवान को ऑफर करते हैं। हम उस समय मंत्र पढ़ते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक के अंदर हम भगवान की इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं, जो ब्राह्मणों के लिए पूज्य हैं, वह भगवान श्री कृष्ण, और केवल वही नहीं परंतु ब्राह्मण जिसके सबसे अधिक प्रिय हैं, ऐसे भगवान कृष्ण जो ब्राह्मणों का और गौ का पालन करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, इसी प्रकार से जगत हिताय कृष्णाय, अर्थात इस जगत का, पूरे जगत का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे भगवान श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके हम श्री भगवान को प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं 3 बार, और इससे फिर हम भगवान के सामने ऑफरिंग करते हुए भगवान से निवेदन करते हैं कि आप इस भोग को पाइए। इसी प्रकार से भगवान को भोग दिखाया जाता है, और जब हम भगवान से भोग वापस लेते हैं, अर्थात हमारी थाली वापस लेने के लिए जाते हैं, तो हम घंटे बजाते हुए भगवान को सूचित करते हैं कि हम आपसे आपकी थाली लेने के लिए आ रहे हैं, कृपया इसे प्रसाद स्वरूप में हमें प्रदान कीजिए। और तब हम पहले प्रसाद की वो थाली लेने के बाद में ऐसा नहीं कि सीधे हम ही खा लेते हैं, नहीं, हम सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज को, अपने गुरु को ऑफर करते हैं, और इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को पहले ऑफर करते हैं कि प्रभुपाद जी आप पहले इसे ग्रहण कीजिए। तो हम अपने प्रभुपाद जी का और गुरु का उच्चिष्ट ऑनर करते हैं, उसका हम आदर करते हैं। हम कभी भी खाना खाते नहीं है, हम प्रसाद पाते हैं। खाने में और पाने में अंतर है कि खाना अपने लिए होता है, परंतु पाना एक आदर युक्त होता है। पाने में हम बहुत बहुत भगवान से धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने हमें ये प्रसाद दिया है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। राजर्षिगण कौन होते थे? राजर्षिगण वो होते थे जो क्षत्रिय राजा थे, परंतु उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करी थी। केवल वही नहीं, अभी तो वे भगवान के एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार के भक्त थे, और भगवान की भक्ति करने में अपने आप को इस प्रकार से बिजी रखते थे कि पूरी पूरी प्रजा उनको फॉलो करते हुए, उनका उदाहरण लेते हुए स्वयं प्रजा भी भगवान के भक्ति में लगती थी। ऐसे महान पर्सनालिटीज को राजर्षि कहा गया है। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थे। किसी भी आसुरी पुरुष के सामने भगवत गीता नहीं कही गई है। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल और कुरान, इस प्रकार के ग्रंथ जो वाक्य कहते हैं, वो उन लोगों के आगे थे जिनकी प्रवृत्ति आसुरी थी, परंतु भगवत गीता कहीं उस व्यक्ति के आगे है जो स्वयं में एक बहुत ही संयमी व्यक्ति है,
जैसे अर्जुन है, ऐसे पर्सनालिटीज के सामने गीता कही गई जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। जो आसुरी व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो न भगवत गीता को अपने हाथ में लेगा, न भगवत गीता अपने पास में आती है तो उसका लाभ उठाएगा। उल्टा वो कहीं ना कहीं अपने ही इच्छाओं के अनुसार, अपने क्रोध के अनुसार या अपने मूड के अनुसार भगवत गीता के टीकाओं को अपने फायदे के लिए यूज करेगा या केवल मात्र बहस के लिए उन्हें काटता जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति के जो स्वभाव है, आचरण है, उसे आसुरी कहा गया है। और यही बात हमें इस श्लोक से दूसरे तरीके से भी समझ में आती है कि अगर हम इस प्रकार के ग्रंथ की शरण लेते हैं तो हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव होता है, इस प्रकार के दिव्य ग्रंथ पढ़ने से, उनकी शरण लेने से वह स्वभाव को काट देती हैं और हमें इस प्रकार का व्यक्ति बनाती हैं जो वास्तविकता में एक साधु पुरुष हो। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल्य उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। आज के युग में भी हम देखते हैं कि कई सारे इस प्रकार के संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो कि भगवत गीता को रेफर तो करते हैं, भगवत गीता का उदाहरण तो देते हैं, परंतु भगवत गीता के सार को और अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं। किस प्रकार से वह टीकाएं करते हैं कि सबसे पहले वह भगवान का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। भगवत गीता को वो शुरू ही इस प्रकार से करते हैं कि कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म ने प्रवेश किया है उसने भगवत गीता कही है। यहीं पर ही अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए वह बता देते हैं कि उन्होंने शास्त्र न पढ़ा है, न अध्ययन किया है और न किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करी है। क्योंकि यहाँ पर हम कई बार इस बात को पढ़ चुके हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, अर्थात 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण वो व्यक्ति भगवत गीता का शास्त्र कह रहा है। इससे हमें बात सीधी सीधी समझ में आती है कि भगवान का अस्तित्व अपने आप में है, भगवान एक पुरुष स्वभाव में है और उन्हीं की शरण ली जाती है। भगवत गीता के टीकाकार जब इस बात को समझ नहीं पाते हैं और अपनी मति के अनुसार कुछ तो भी भाष्य करने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी शास्त्र आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहता है। जैसे पहले के काल में नरसिंह देव को लड़ना पड़ता हिरण्यकशिपु से, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान के होने के ऊपर चुनौती दे रहा था कि मैं नहीं मानता कि कोई भगवान एग्जिस्ट करते हैं। उसी प्रकार से रावण ने भी इस बात को माना था कि मैं किसी विष्णु से डरता नहीं हूं और मैं नहीं मानता कि वो है भी, और है तो आके मुझसे लड़के बताएं। इसी प्रकार से जितने आसुरी प्रवृत्ति के असुर हुआ करते थे, दैत्य हुआ करते थे, वह भगवान के अस्तित्व को विनाश करते थे। अब आज के युग के अंदर ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो ये बोलेगा कि मैं तो नहीं मानता, आए हिम्मत करे लड़े, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। परंतु व्यक्ति आज की युग के अंदर अपनी आसुरी प्रवृत्ति किस प्रकार से बताता है कि वो सबसे पहले यही बोल देता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई गुण रूप लीला कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ब्रह्म है, शून्य है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति केवल और केवल अपनी आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे होते हैं। और चूंकि इस प्रकार के लोग इस धरा के ऊपर भटकते रहते हैं, इसलिए बहुत आवश्यकता होती है कि प्रभुपाद जैसे महान भगवत भक्त इस धरा पर अवतरित हो और हमें प्रामाणिक शास्त्र हमारे सामने प्रकट करें और प्रामाणिक तौर पर भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान की शरण कैसे ग्रहण की जाए, इसे अपने आचरण स्वरूप में हमारे सामने प्रकट करके बताते हैं। और जब हम ऐसे महान पुरुषों का अनुसरण करते हैं, ऐसे महान पुरुषों को हम फॉलो करते हैं, तब हमें भी भगवान के प्रेममयी स्वभाव के बारे में हमें पता चलता है और हम उनसे इस प्रकार का संबंध विस्थापित कर पाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि गीता का जो शास्त्र है उसे प्रामाणिक स्वरूप में ही प्राप्त किया जाए। और जैसे भगवान के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है तात्पर्य में कि गुरु परंपरा जब खंडित हो जाती है, जहाँ पर कोई प्रामाणिक गुरु परंपरा नहीं चल रही है या खंडित हो गई है, जहाँ पर ये जो ज्ञान है या आगे विस्तार नहीं कर पा रहा है, वहां पर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। 5000 वर्ष पूर्व इसी प्रकार से अकाल पड़ा था, जहाँ पर भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, इसकी श्रृंखला, गुरु परंपरा की श्रृंखला बाध्य हो गई थी, बीच में से कट गई थी। इसलिए भगवान स्वयं अवतरित हुए और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का एक ज्ञान पुनर्जीवित करते हुए श्री वेद व्यास जी के
मन मस्तिष्क में उन्होंने प्रदान किया और वेद व्यास जी ने इसे शब्दबद्ध करके हमारे सामने शास्त्र स्वरूप में प्रकट किया है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। सो ये सभी लोग जो गीता की टीका को समझ नहीं पाते हैं और अपने हिसाब से भाष्य बना करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं, खास करके भारत देश में इस प्रकार के कई व्यक्ति घूमते रहते हैं जो स्वयं को साधु पुरुष कहते हैं और भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का एक ज्ञान कहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले इंदौर में भी एक भागवत सप्ताह हो रहा था, जस्ट हमारे घर के पास में ही एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया था, उसके अंदर पता नहीं कौन व्यक्ति आ रहा था और श्रीमद् भागवत पर व्याख्या करने वाला था 1 हफ्ते के लिए। सो ऐसे व्यक्ति ने एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी, कुछ एंट्रेंस फीस रखी थी, वहां पर लोग जा रहे थे। पता नहीं उसके बाद में क्या हो रहा था, मैं तो नहीं गया था। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बताते हैं कि जो भागवत विद्या, भागवत का शास्त्र लोगों को बांटने के समय में और बांटते हुए अपना कुछ फायदा देखता है, जिससे कि धन लाभ हो जाए, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का फायदा देखता है, किसी भी भौतिक स्वरूप में देखता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो विद्या है वो क्षीण हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है और उसको ये विद्या कभी भी फलीभूत नहीं हो पाती। अपितु जो कोई व्यक्ति भागवत का ये ज्ञान विस्तार करके जन सामान्य में बांटता है, बताता है, सिर्फ एकमात्र इस उद्देश्य से कि उसे अपने गुरु की प्रसन्नता चाहिए या प्रभुपाद जी की प्रसन्नता चाहिए, या भगवान ने स्वयं ही आदेश दिया है कि मेरे इस नाम गुण रूप लीला आदि का प्रचार करो और प्रसार करो, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। जो व्यक्ति केवल और केवल इस भाव से इस सुंदर से ग्रंथ की व्याख्या को सबके सामने विस्तार करते हुए बताता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में शास्त्र का मूल जान पाता है, तो वास्तव में भगवान के प्रेम को प्राप्त हो पाता है। यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने इस तात्पर्य का संस्करण के बारे में बता रहे हैं कि चूंकि अंग्रेजी भाषा में अथवा किसी भी भाषा में भगवत गीता का यथारूप संस्करण पूरे विश्व में कहीं नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति डाल करके उस शास्त्र को अपने हितों के लिए मोड़ दिया, उसे अपने हिसाब से चेंज कर दिया। इसीलिए कहीं ना कहीं जो गुरु परंपरा से आने वाला शास्त्र गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था। प्रभुपाद जी ने उसको पुनर्जीवित करते हुए भगवत गीता का यह संस्करण यथारूप स्वरूप में हमारे सामने प्रकट किया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का इस ग्रंथ को पीछे लिखने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि आप शास्त्र लिखिए और प्रचार कीजिए, पुस्तकों के वितरण हेतु से प्रचार कीजिए। केवल और केवल अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का ये शास्त्र लिखा और हमारे सामने प्रकट किया। और यही से ही हमें बात समझ में आती है कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी हुई गीता है, सबसे ज्यादा भाषाओं में इसका रूपांतर किया जा चुका है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं भगवत गीता बटती है तो प्रभुपाद जी की बटती है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा कुछ लाभ है या कुछ इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, परंतु भगवान स्वयं इस भगवत गीता के संस्करण से इतने प्रसन्न है कि हमें वे एम्पावर करते हैं, हमें वे आशीर्वाद देते हैं कि इसी गीता को विश्व भर में बांटा जाए। हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिए। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी किसी से भी मिले, जहाँ कहीं भी गिफ्ट देने की बात आती है, तो केवल मिठाइयाँ, कपड़े और पैसे देने की वजह सबसे अच्छा होगा, सबसे सुंदर होगा यदि आप भगवत गीता यथारूप
किसी को भेंट कर सकें, क्योंकि इससे भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होगी। अगर आप भगवत गीता का आखिरी श्लोक पढ़ते हैं जो कि भगवान ने कहा है, जहां पर ये कहा गया है कि अर्जुन उवाच, हाँ, भगवत गीता का 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 68, इसमें भगवान स्वयं बताते हैं, या इदं परमं गुह्यं मद् भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिं मयि प्रां कृत्वा मामे वैशत संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। भगवान यहाँ पर ये स्वयं ही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को बांटता है, प्रचार करता है, लोगों को बताता है, लोगों को जागृत करता है, उसे यह भगवत गीता का ज्ञान परम परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उसे भगवान का प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए हमें ये बात खुद ही धारण करना चाहिए कि हमें भगवत गीता का ज्ञान हमें कितना आवश्यक है कि हम सभी को बताएं। इसी प्रकार से भगवत गीता का 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 67, इसमें भगवान ये बताते हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि ऐसे व्यक्ति जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस प्रकार के भगवत गीता के ज्ञान को बता के, परंतु एक भक्त होता है वो हमेशा प्रयास जरूर करता है। हमें इसलिए चाहिए कि हम प्रयास अवश्य करें। अब देखिए, किसी किसी व्यक्ति के पीछे हमें कुछ कुछ वर्ष लग के बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करे जीवन में, जीवन शैली में, परंतु वे स्वीकार नहीं करते हैं। किसी किसी व्यक्ति को 4 घंटे में ही बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है कि हाँ, हमें भगवत गीता के ज्ञान के शरण ले लेनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति के पास में जाकर के अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते हुए उसे भागवत विद्या के प्रति अग्रसर करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके आगे ये बात उसके और उसके भगवान के बीच में होती है, जहां पर वे या तो भगवान की शरण लेते हैं या फिर माया की शरण लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों की शरण ग्रहण करके रह सके, या तो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे या माया की शरण ग्रहण करेंगे। जो व्यक्ति माया की शरण ग्रहण करता है वो कहीं ना कहीं उसमें दोबारा से आसुरी प्रवृत्तियां आती हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही से, परंतु आएंगी जरूर। क्योंकि अभी भगवत गीता हमने शास्त्र सुना है, इसलिए हमें अगला जन्म तो मनुष्य जन्म का ही मिलना है, परंतु फिर वही से प्रश्न आता है कि अगले जन्म में फिर यही कार्यक्रम हम करते ना बैठे जो हम इस जन्म में ऑलरेडी करते बैठे हैं। तो क्या गारंटी है कि अगले जन्म में आप कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत का इस प्रकार का सुंदर संस्करण अपना पाएंगे? क्योंकि अभी समय मिला है, अभी आपके पास में समय है, मौका है, और हम साथ में मिलकर के जिस प्रकार से भगवत गीता के भाष्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इससे हम धीरे धीरे करके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें भगवान ने एक सुंदर सा मौका दिया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इसी जन्म में पूरी कोशिश करते हुए भगवत गीता का शास्त्र, भगवान का शास्त्र अपने हृदय से उसे पूर्णतः स्वीकार करते हुए अपने जीवन को स्वयं धन्य बनाए। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में ये बात कहते हैं, भारत भूमिते यारा होइला जन्मजात, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। इसमें वो ये बात समझा रहे हैं कि आप बहुत 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 लकी हैं, बहुत भाग्यवान हैं कि आपको भारत भूमि जैसी भूमि पर जन्म मिला है। क्यों? क्योंकि एक सबसे पावन भूमि है ये, जहाँ पर भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के अपनी लीलाएं प्रकट करी हैं। ऐसे भारत भूमि पर जन्म लेने का हमें पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। किस प्रकार का फायदा? कि जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो, अपने जन्म के लेकर के विचार करो कि जन्म क्यों मिला है और इसका करना क्या है। क्या हम जो रोज की एक्टिविटीज करते हैं जो भगवान से प्रेरित नहीं है, जो भगवान से जुड़ी नहीं है, क्या हमें वो एक्टिविटीज करने के लिए जन्म मिला है, या फिर वो सब कुछ करने के लिए मिला है जिससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम जन्म हो सके और हम भगवान के प्रति अग्रसर हों?
और यदि ये बात हम समझ जाते हैं तो जन्म सार्थक कोरी, आपका जन्म सार्थक होता है। कोरी परोपकार, उसके बाद में हमें बाकी के सभी मनुष्यों पर, सभी जीवों के ऊपर परोपकार करना है। परोपकार करने का अर्थ है कि हमें ये शास्त्र सबके बीच में बांटना है, सबको बताना है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस शास्त्र को पूरे प्रबल स्वरूप में स्वीकृत कीजिए और इसी प्रकार से सबके बीच में बांटिए, सबको बताइए। इसी में भगवान की प्रसन्नता है और इसी में आपकी भी प्रसन्नता है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। केवल ज्ञान पूर्ति के लिए अगर इस शास्त्र को पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, अभी तो इसको जीवन में फॉलो नहीं किया जा रहा है, केवल मनोरंजन के लिए सुना जा रहा है, या केवल और केवल इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि हमें सुनना है, इसका कोई लाभ नहीं होगा। यह केवल उसी प्रकार से होगा जैसे टीवी पर रामानंद सागर की रामायण देखी है या महाभारत देखी है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। भगवत गीता का जो ज्ञान है यह हमें अपने जीवन में यथारूप स्वरूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रभुपाद जी ने इस पूरे संसार को क्या क्या दिया है। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं जहाँ पर भगवान का एक ज्ञान सबके बीच में बांटा जाता है। जिस प्रकार से हमारा जब शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और फिर खुद को ठीक कर पाते हैं। वैसे ही जब हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब होता है तब प्रभुपाद जी ने हमें उसके लिए आध्यात्मिक हॉस्पिटल अर्थात मंदिरों का निर्माण किया है, और उसमें रहने वाले डॉक्टर्स अर्थात भगवत भक्त रहते हैं जो हमें इस ज्ञान के बारे में बताते हैं और हमारी आध्यात्मिक रुचि को बनाते हुए हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसमें हमें दवा स्वरूप में वो हरिनाम देते हैं और इस प्रकार के शास्त्र देते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें मंदिर दिए हैं, हमें सुंदर से विग्रह दिए हैं जहाँ पर हम जाते हैं, दर्शन करते हैं। मेरा बात यकीन मानिए, यदि आज तक कोई इस्कॉन के मंदिर में नहीं गया है तो कृपया जाए और दर्शन करें और देखें कि जब श्री विग्रह के ऊपर, जब भगवान के विग्रह श्री राधा कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं अर्थात या जगन्नाथ जी रहते हैं या श्री गौर निताई जी रहते हैं, तब उनका श्रृंगार इस प्रकार से किया जाता है जहाँ पर देख करके आपका मन वो कुछ ही क्षणों में हर लेते हैं। भगवान के विग्रह को हमें प्रभुपाद जी ने दिया, प्रसाद दिया है, हरिनाम दिया है, संकीर्तन दिया है, भक्तों का संग दिया है। इतना सारा उपकार क्या है प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन के ऊपर, अपनी खुद के जीवन में इतने कष्ट उठा करके केवल और केवल परोपकार करने के लिए, जीव का हित करने के लिए हमारे लिए ये सब कुछ उपलब्ध किया। परंतु ये कहा जाता है, प्रभुपाद जी जिस प्रकार कहते थे कि भगवान कृष्ण ने इतनी करुणा करके हमारे लिए जीवन में इतनी सारी चीजें क्रिएट करी हैं, जैसे हवा दी है, पानी दी है, सूर्य दिया है, अग्नि दी है, हर एक वस्तु इस प्रकार से दी है जितनी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। परंतु सभी भगवान के सभी परोपकारों में सबसे श्रेष्ठ अगर भगवान का कोई परोपकार है तो वह है कि भगवान ने हमें शास्त्र दिया है। क्यों? क्योंकि इसी शास्त्र से हम भगवान को समझ पाते हैं। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर जितने प्रकार के परोपकार किए हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ परोपकार यदि कुछ किया है तो प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्र प्रदान किए हैं। लगभग 80 पुस्तकों को प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा है, जैसे कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत है। प्रभुपाद जी की कुछ छोटी छोटी पुस्तकें भी आती हैं, जैसे मृत्यु पर विजय, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस प्रकार की पुस्तकों का भी आप पठन कर सकते हैं। सभी पुस्तकें अपने आप में दिव्य हैं, सभी पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने इस जीवन को सुधार कार्य में लगाना चाहिए। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस सुबह के सेशन में आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रेरित हुए होंगे कि अपने जीवन को किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से परोपकार किया जाए। हरे कृष्णा।